सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। पुनः आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। 9th के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोग रेखाएं और कोण चैप्टर जो हमारा पहले से चल रहा था उसको लगातार आप पढ़ चुके हैं। उसमें एक्सरसाइज, उससे संबंधित कई शब्दावली, चाहे वो एकांतर कोण हो, चाहे संगत कोण हो या समांतर रेखा, ये सब हमने आपको इससे पहले जो क्लास ली थी उसमें आपको हम समझा चुके हैं। अब आपको जो सबसे महत्वपूर्ण हमारी प्रमेय होती हैं, और ज़्यादातर यही प्रमेय हमारी जब भी कहीं त्रिभुज की बात आती है तो ये लगती है। जैसे सामने लिख रखा है, किसी त्रिभुज के कोणों का योग कितना 180 अंश होता है। तो ये हमको याद भी रखना है, और 180 अंश किसी त्रिभुज के कोणों का योग कैसे होता है ये आपको समझना है और सिद्ध भी करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो ध्यान से समझिए, कैसे कोई त्रिभुज ले लिया आपने, ABC, एक त्रिभुज मान लिया हमने। त्रिभुज हमारा है कौन सा है, ABC, एक त्रिभुज। इसके कोणों का योगफल हमको 180 अंश सिद्ध करना है। तो करते क्या है, जैसे मान लिया हमने इस कोण का नाम लिख दिया हमने 1, इस कोण का नाम 2 लिख दिया, और इस कोण का नाम हमने कितना लिख दिया 3। तो हमको सिद्ध क्या करना है, इसको लिख लेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। वी हैव टू प्रूव, हमको क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि त्रिभुज कौन सा ABC में कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, इन तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये हमको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, इसकी उत्पत्ति देख लीजिए। उत्पत्ति करने से पहले थोड़ा हमको क्या ध्यान देना पड़ेगा, इस त्रिभुज ABC में जो BC रेखा है, त्रिभुज की जो भुजा BC है, इसके समांतर एक हम A से जाती हुई रेखा खींचेंगे। BC के समांतर बिंदु A से जाती हुई, शीर्ष A से जाती हुई एक रेखा हमने मान लिया, इसका नाम XY, एक रेखा हमने खींची। तो इस रचना में आ जाएगा, तो रचना क्या, BC के समांतर, ठीक। कौन सी हमने रेखा खींची, बिंदु A से जाती हुई, या डायरेक्ट आप ऐसे लिख दीजिए XAY, एक रेखा खींची, ठीक है। ये हमने रेखा खींच दी। रेखा खींच ली हमने, मान लिया कोण इधर, इसको हमने मान लिया 4 और इसको हमने मान लिया कोण 5। अब इसकी उत्पत्ति देखिए कितनी सरल है। उत्पत्ति में आप समझ लीजिए, देखिए BC समांतर क्या है, देखिए XY है। चूंकि BC समांतर XY, ये आपकी रेखा होगी BC समांतर XY, और इस समांतर रेखा को BA अगर मान लिया किरण काटती है, को कौन सी तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक BA प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। अगर ये तिर्यक BA प्रतिच्छेद करती है तो आपको इससे पहली वाली जो क्लास ली थी हमने, उसमें आपको पहले बता चुके हैं, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो कौन से कोण बराबर होते हैं, उनके संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल भी 180 अंश होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कोण 2 और कोण 5, देखिए कोण 2 बराबर कोण 5, ठीक। इसको डाल, अब कौन से कोण है ये, एकांतर कोण है। एकांतर कोण बराबर होते हैं जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे। इसको डाल दिया हमने समीकरण 1, ठीक। इतना हो गया, एक कोण आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। इसी प्रकार
इसी प्रकार देखिए इस एक्स वाई BC समांतर एक्स वाई को कौन सी रेखा काटती है? AC। अगर AC काटेगी तो आप समझ लीजिए कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 3। कोण 4 बराबर कोण 3 हो जाएगा। तो ये कोण 4 बराबर कोण 3 लिख लेंगे। कोण 3 बराबर कोण 4। अब इसको ये भी एकांतर कोण है, इसको डाल दिया हमने समीकरण 2। ठीक। अब इसमें आप देखिए एक्स ए वाई, चूंकि एक्स ए वाई एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, तो सरल रेखा है तो रेखीय युग्म से क्या हो जाता है? रेखीय युग्म से सभी कोणों का योगफल कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। बिंदु ए पर बने सभी कोणों का योगफल कितना होगा? 180 अंश हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5, इन सभी का योगफल कितना होगा? 180 अंश हो जाता है। अब कोण 5 और कोण 4, कोण 5 का मान कितना है? 2, कोण 4 का मान कितना है? 3। तो कोण 1 प्लस कोण 4 की जगह लिख देंगे 3 और 5 की जगह कितना लिख देंगे? 2। आगे लिख देंगे हमने ये मान कैसे लिखे? समीकरण 1 तथा 2 से हमने कोण 4 का मान, कोण 5 का मान रख दिया। यही हमको सिद्ध करना था। सिद्ध हो क्या गया? कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। इतना हमको सिद्ध करना था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। ये हमने सिद्ध किया। इसी प्रकार इस प्रमेय को आप इसलिए याद रखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, और अधिकांश जितनी भी रेखागणित के सवाल होंगे या त्रिभुज से संबंधित जितनी भी बातें होंगी उसमें यह तथ्य आपको स्टेटमेंट या प्रमेय कुछ भी कह लीजिए, ये प्रयोग करना ही पड़ता है और इसको याद रखना पड़ता है। इसके आधार पर कई बहुत से ऐसी समस्याएं होंगी गणित की जो इसी के आधार पर सिद्ध की जाती है। तो 9th से ही हम क्या करेंगे? इस प्रमेय को अच्छी तरह से याद रखेंगे और इसका प्रूफ कैसे होता है ये भी हमारे दिमाग में रहना चाहिए, जिससे हम क्योंकि जो प्रूफ याद रहेगा तो इसका स्टेटमेंट भी अच्छी तरह से हमको याद रहेगा। तो इसी तरह से अगली प्रमेय हमारी बहिष्कोण वाली प्रमेय है। तो बहिष्कोण वाली प्रमेय क्या होती है इसको पढ़िए। नेक्स्ट जो प्रमेय है हमारी वो क्या है? नेक्स्ट प्रमेय है कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये हमारी अगली प्रमेय। तो कैसे इसको सिद्ध करेंगे कि किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है? तो पहले तो आप बहिष्कोण हम आपको समझा चुके पहले क्या होता है त्रिभुज का बहिष्कोण। जैसे त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है। त्रिभुज की किसी भुजा को आगे बढ़ा देने पर, मान इस भुजा को हमने बढ़ा दिया, आगे भुजा बढ़ाने पर यह बढ़ी हुई भुजा पहले वाली भुजा के साथ जो कोण बनाती है वही क्या कहलाता है? इसका बहिष्कोण कहलाता है। ठीक है। प्रमेय में क्या सिद्ध करना है हमको कि त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है, मान लिया हमने इसके कोणों के नाम दे देते हैं कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4। इस समय देखिए कोण जो 4 है बहिष्कोण है, यह बहिष्कोण सुदूर माने दूर वाले कोण। देखिए ये तो 3 कोण जो है क्या है? त्रिभुज का पास वाला कोण है इसके, लेकिन सुदूर माने कोण 1 और कोण 2, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। प्रमेय है कि त्रिभुज का बहिष्कोण सुदूर, बहिष्कोण क्या? 4, सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये हमको इसमें प्रमेय में सिद्ध करके दिखाना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? हमको सिर्फ ज्ञात क्या है? त्रिभुज ज्ञात है एक ABC और उस त्रिभुज में बहिष्कोण हमको मालूम है। तो हमको जो सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा, सिद्ध करना है क्या? त्रिभुज ABC में जो बहिष्कोण 4 है ये किसके बराबर है? दूर वाले अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये हमको सिद्ध करना है। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 4, ये हमको इतना सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? इसकी उत्पत्ति को समझ लीजिए। उपपत्ति
आप जानते हैं क्या, इससे पहले भी आपने एक प्रमेय पढ़ी क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज एबीसी में अगर हम तीनों कोण जोड़ेंगे, कौन कौन से कोण, 1 प्लस कोण 2 और प्लस कोण 3 बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। इसको डाल दीजिए समीकरण 1, क्योंकि त्रिभुज के क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये प्रमेय आपने पढ़ी। अब देखिए BCE क्या है, एक सरल रेखा है। BCE एक सरल रेखा है। अब जब सरल रेखा है तो देखिए बिंदु C पर दो कोण बन रहे हैं, इसमें रेखीय युग्म लग जाएगा, रेखीय युग्म से क्या हो जाएगा, रेखीय युग्म से कोण 3 और प्लस कोण 4, इनका योगफल कितना हो जाएगा, 180 अंश। कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश हो जाएगा। समीकरण इसको डाल दिया हमने 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना करें। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से 1 और 2 समीकरणों को देखिए तो क्या है, देखिए 180 एक साइड के बराबर है। जब दो समीकरणों में उनकी कोई सी एक साइड जब बराबर होती है तो दूसरी साइड क्या होती है, स्वतः बराबर हो जाती है। तो लिख देंगे क्या, कोण 1 और समीकरण 1 और समीकरण 2 से 180 इनकी RHS बराबर हैं, तो इसलिए LHS भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। कोण 3 और 4 घट जाएंगे, ठीक। अगर 3 को इधर ले आए या 3 को उधर ले जाओ तो ये 3 और 3 कोण क्या हो जाएंगे, आपस में घट जाएंगे। इधर क्या बचेगा, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 4। यही हमको सिद्ध करना था। क्या, त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है कौन सा है, 4 है। यह बहिष्कोण त्रिभुज के दूर वाले, सुदूर माने दूर वाले अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यही हमको इस प्रमेय में सिद्ध करना था। तो ये हो गई त्रिभुज की बहिष्कोण प्रमेय। और एक आपने इससे पहले जो पढ़ी थी वो त्रिभुज की योगफल के तीनों कोणों का योगफल की प्रमेय की। उसके त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। ये दोनों ही प्रमेय आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप विशेष तरह से इन प्रमेय को सिद्ध करना और प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वह आप याद रखेंगे। तो उससे क्या होगा, इससे संबंधित आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे वो एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चन हो, तो बड़ी आसानी से आपके क्या होते जाएंगे, सॉल्व होते जाएंगे। तो ये सबसे सिंपल और सबसे सरल तरीके से आपने इन प्रमेय की उत्पत्ति सीखी, इनको सिद्ध करना आपने सीखा। तो इसी तरह से लगातार हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे जो भी है कोई प्रमेय या अन्य गणित से संबंधित वैदिक गणित या कुछ भी ऐसा आपको विशेष रूप से जो मिलेगा वो आपको प्राप्त होता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, जिससे अन्य जो भी आपके साथी हैं, छात्र छात्राएँ हैं, उनको भी इसका लाभ मिले और उनको भी सही चीज़ सही तरह से सीखने का मौका मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे संबंधित जो भी हमारे प्रश्न होंगे वो अगली वीडियो में आपको प्राप्त होंगे। तो बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।